जय श्री राम मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे गांधारी क्यों अपने पुत्र दुर्योधन को निर्वस्त्र देखना चाहती थी। दोस्तों, गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो मित्रों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्ति एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करके और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है कि माता, नग्न अवस्था में मैं कैसे आऊंगा। तब गांधारी कहती है, माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। मित्रों, दुर्योधन ने जाने के बाद श्री कृष्ण गांधारी के कक्ष में जाते हैं और गांधारी कहती है कि आओ देवकी नंदन, ये तो तुम्हें याद ही होगा कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी, अब केवल एक ही पुत्र की माँ हूँ। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, हाँ माते, इन 100 में 100 ऐसा भी है जिन्हें आप पहचान कर भी नहीं पहचान पाती हैं, और वह 100 हैं ज्येष्ठ कांत के। तब गांधारी कहती है, क्या युधिष्ठिर का? तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, राधे था ज्येष्ठ कांते। मतलब मित्रों, जो कर्ण था वो कुंती का पुत्र था। कहने का मतलब श्री कृष्ण का ये था। यह सुनकर गांधारी दंग रह जाती है और श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए ये मत सोचना कि आपके पुत्रों की ओर से मेरे बुआ का कोई पुत्र युद्ध में नहीं रहा। मित्रों, यह राज बताकर श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में आता हुआ दिखता है और श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप और इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल गए और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। मित्रों, तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री, यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोद में ली होंगी, तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वायस्क पुत्र हो गए हो और कोई वायस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता। युवराज, भरत वंश की तो ये परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहें, किंतु तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया। जाओ जाओ जाओ, माता की प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है। फिर वह अपने गुप्त अंगों को केले के पत्ते में लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और उसके बाद कहता है कि मैं स्नान करके आ गया माता श्री। तब गांधारी कहती हैं कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं आज तुम्हें देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती हैं। उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है और बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्त अंग छुपा रखे हैं। तब वो कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर पुनः अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती है। फिर वह कहती है, तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी वह दुर्बल रह गया पुत्र, शरीर का शेष भाग वज्र हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो आज अजय हो गए होते। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ। माता श्री गांधारी तब कहती हैं कि मैं कोई माया भी नहीं हूँ, मैंने उस दृष्टि में अपनी शक्ति और अपने सतीत्व का, अपनी ममता का सारा शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता न करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतनी मार मारूंगा कि वह घबराकर वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, फिर चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जांग उखाड़कर उसका वध कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें माय आइडियल राम। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।